नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें बताऊंगा वो सुपर इंपॉर्टेंट बातें होंगे। हार्डली इट विल टेक 2 to 5 मिनट्स। अंत तक देखना है। जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके कमेंट्स थे, उसका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। प्लस आप डेफिनेटली है कि आप इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस दोगे, चाहे बीपीएससी का मेंस दोगे, चाहे दरोगा का प्री फिर से दोगे। ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती करते हो तो पूरा का पूरा मेहनत, ठीक है, इन छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका पानी में चला जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर अंत तक देखना। ऐसा वीडियो मैंने 6-7 महीना पहले बनाया था। अगर चैनल पे नए हो, ठीक है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशली रिलेटेड टू बिहार, ठीक है, ताकि प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर एजुकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव टू पहला क्वेश्चन जो आया है कि क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले दो चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि ओएमआर कैसे चेक होता है। ये सब चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। ठीक है, दो चीज, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको गलत नहीं करना है, पहला है आपका रोल नंबर, दूसरा है आपका बुकलेट नंबर। देखो, रोल नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर रोल नंबर ही गलती कर दे तो खैर आपका तो कोई मतलब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ठीक है, तो रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर मतलब अगर आपने मेंस दिया इस बार तो आपको पता होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में तो हो सकता है आपको साउंड आए। मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज करना पड़ता है चीजों को। देखो, तो आपको क्या है कि जो बुकलेट नंबर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बुकलेट नंबर था और वहां से आपको अपने ओएमआर सीट में लिखना था। और वो जो बुकलेट नंबर होता है वो आपका ओएमआर सीट, जो ओएमआर सीट के जस्ट साइड में देखोगे कि बार कोड बना होता है, वो उसके इक्वल होता है, सेम होता है। तो जो बुकलेट नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आपने गलती कर दिया मतलब आप अपना पूरा ओएमआर सीट ही गलती कर दियो। वो कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर वो गलती हो गया तो आप जो ऑप्शन मारो तो वो पूरा का पूरा गलती हो गया। तो अगर आपका बुकलेट नंबर गलती हो गया और आपका रोल नंबर गलती हो गया, बाकी सब वेस्ट है। मतलब बहुत बड़ा ये ब्लंडर से, मतलब समझ सकते हो, ब्लंडर का स्क्वायर कर लो, ठीक है, या क्यूब भी कर लो, उतना बड़ा ये मिस्टेक है। तो सर ऐसा क्या करे कि सर मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैं एग्जाम में बैठता हूं, मेरा मिस्टेक नहीं होता। ठीक है, तो मैं अपना या किस तरीके से आप करो ताकि आपका एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो। देखो, सबसे पहले मैं पेंसिल यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जैसे कि जो राउंड वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसमें गलती भरा गया आप उसको फिर बहुत मुश्किल होता है उसको चेंज करने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अगर आपका 10 डिजिट का आपका रोल नंबर है तो थोड़ा थोड़ा पेंसिल से वो सब 10 नंबर पर आप बॉक्स में क्या कर लो, टिक मार लो। ठीक है, अंत तक देखिए वीडियो। आपके डाउट्स भी है कि अगर सर ये हो गया तो मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, मैं वो उस पर आऊंगा, पर ये आप पहले समझ लो, क्योंकि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें गलत नहीं करना। तो पहले क्या करो, आप पेंसिल से अपना पूरा जो गोल गोल 10 डिजिट का जो भी आपका ओएमआर में आप भर लो। ठीक है, उसके बाद फिर से, ठीक है, आप एक बार अपना 1 डिजिट करके उसके बाद आप ये क्या कर दो, उसको फिल करो। ठीक है, इस तरीके से अगर करते हो, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, अगर एक गोला गलती भी लग जाता है, ठीक है, तो आप उसको फिर से मिटा सकते हो और फिर से अच्छे से कर सकते हो। तो पहले एक हल्का हल्का डॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, हल्का हल्का आप जैसे ही डॉट लगा लोगे तो उससे क्या होगा आपका, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गलती है वो काफी कम होगा। ठीक है, मतलब ना के बराबर आपका गलती होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बुकलेट नंबर भरना है और आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, पेंसिल यूज करना है पहले डॉट मारने के लिए। ठीक है, तो ये चीज, इससे कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे मैंने कुछ लिख दिया या क्वेश्चन पेपर में मैंने मार्क कर दिया। देखो, इंस्ट्रक्शन तो बोलता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मतलब आप लोग क्वेश्चन पेपर पे मत लिखिए, बट अगर आपने लिख दिया है कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज ए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ये कर दिया, जितने भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको नहीं करना होता है, बट अगर आपने कर दिया तो क्या आपका रिजल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया है, देयर इज नो इशू, ठीक है, आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो लिफाफा के बाहर जो आपको लिफाफा मिलता है उसमें सिग्नेचर मारना होता है, रोल नंबर मारना होता है। ठीक है, और रोल नंबर लिखना। तो कोई लोग सिग्नेचर किए, कोई लोग नहीं किए, कोई रोल नंबर लिखे, कोई रोल नंबर नहीं लिखे। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो लिखो। ये बहुत ही मतलब आप कैसे भूल सकते हो, ये सब मिस्टेक है, बट अगेन आई एम टेलिंग गाइस, अगर आपने नहीं लिखा है कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुकलेट और रोल नंबर वाला जो मैंने बात बताया, अगर आपने इसमें गलती कर दिया है, मान लो कि आपने रोल नंबर में दो एक ही कॉलम में, ठीक है, आपने दो मतलब रो में, ठीक है, एक ही रो में अगर आपने
गोल गोल मार दिया है तो इट्स ए ब्लंडर मिस्टेक, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर आप जहां लिखना होता है ऊपर में, उसमें अगर कुछ गलत भी लिख देते हो, ये भी एक था कि सर मैंने गोला तो सही लगाया पर लिखा गलत है, क्या मेरा होगा? इसमें भी पूरा 100% चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको जो गोला वाला जो होता है उसमें एक रो में 2 नहीं करना है, क्योंकि अगर जैसे ही आप 2 करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सिंपल हमारा क्वेश्चंस में एक में अगर 2 कर दोगे वो क्वेश्चन से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बुकलेट नंबर और क्वेश्चन पेपर एकदम, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आप गलत मत करना। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा नीचे बताइएगा ऐसे। ठीक है, तो बुकलेट नंबर में अगर आपने गलती कर दिया तो बहुत ही ये ब्लंडर मिस्टेक है। बाकी अब आयोग पे डिपेंड करता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है इसमें आपका रिजल्ट होने का बहुत ही कम चांसेस है। बुकलेट नंबर वाला, रोल नंबर में अगर आप एक ही बॉक्स में अगर 2 भर दिए हो, ठीक है, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने उनको मिटा दिया। अब ये डिपेंड करता है कि अब उनका क्या है क्या नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है और सबसे पहले आपको वो ठीक करना है। ठीक है, और एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो 2-3 क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं, विवादित होते, तो सर क्या उसका आंसर क्या सबको मिलेगा? सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि क्या उसका जो मार्क्स है क्या वो सबको मिलेगा? एक चीज़ आप ध्यान रखो, देखो ये आयोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत बार ऐसे यूपीपीसीएस चाहे बीपीएससी में बहुत बार ये चीज़ हो चुका है। कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो अगर आयोग ने बोल दिया कि उसका आंसर ये है तो आपको वही आंसर मानना होगा, चाहे वो आंसर समटाइम गलत ही होते। ठीक है, तो जो भी 2-3 क्वेश्चन अगर उन्होंने बोल दिया कि इसका सी है और आंसर डी भी था, ठीक है, या क्वेश्चन ही गलती था पर उन्होंने सी वहां से भेजा है तो वो सी काउंट हो ही जाएगा। स्पेशली दरोगा में ना ही वो आंसर की भी आई थिंक रिलीज करते। ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं है, अगर आयोग ने कुछ क्वेश्चंस गलत दिए हैं तो उसका आंसर भी उनके हिसाब से ही होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इसी को बोलते हैं हम लोग लक। ठीक है, इसमें लक फैक्टर मायने रखता है। उसके बाद था कि हैंड राइटिंग। ठीक है, कि सर जो मैंने हैंड राइटिंग लिखा है कुछ गलती लिख दिया है, या सर मैंने कुछ और लिख दिया है, जो मुझे लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा है। इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें एकदम टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री हो जाइए। वो जो होता है बस आपका हैंड राइटिंग चेकिंग के लिए होता है। इट डजेंट मैटर आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, इवन आप पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ है आपका बुकलेट नंबर। ठीक है, वो गलत नहीं करना है, और आपका रोल नंबर जो है आपका गलत नहीं करना है। लिफाफे पे लिखना है जो आपका जो लिफाफा जो मिलता है, अगर उसमें आपने नहीं लिखा है स्टिल देयर इज नो इशू, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पर आप मिस्टेक ना कीजिए। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, बुकलेट और आपका जो रोल नंबर है प्लीज़ उसको भी आप सबसे पहले ध्यान रखना। और जो मैं बताया हूँ पेंसिल से स्टार्ट करना, डॉट मारना, गोला गोला मारना। ठीक है, इस तरीके से कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा मतलब एकदम माइंड पीस करके, और जाके ना जब जाते हो ना, एक चीज़ याद रखना, अपना से मतलब रखो। ठीक है, 2 से 3 घंटे की तो बात है, जैसे ही जाते हो एक से दूसरे से क्या बात करने का, अपने आप को पूरा काम करो। ठीक है, कामली एकदम बैठो, लंबी लंबी सांस लो और आराम से बोलना है कि जिंदगी का आज मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, आप 100% अपना करके आओगे। तो ये था। नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे कि कब तक रिजल्ट हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बट अगर आप प्री एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल डाउट, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर योर 100% रिजल्ट के लिए। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है और जितने भी मोटिवेशन वीडियोस आते हैं मेक श्योर वो आप जरूर देखो, ताकि आप अपना फोकस जो है वो आप लूज ना करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि दौड़ना है। ठीक है, जितना मैंने रेंज बता दिया, अगर आ रहा है उतना तो हर दिन सुबह जाके आपको दौड़ना है। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। डू लेट मी नो अभी भी कुछ डाउट है तो। जय हिंद।